आपने अपनी ज़ौजा को जब देखा तो ताज्जुब में पड़ गए। न नजाबत में जवाब, न शराफत में जवाब, न सीरत में जवाब, न परहेजगारी में जवाब, न तक़वा व तहारत में जवाब, न तहज्जुद की नमाज़ों में जवाब, न नमाज अव्वाबीन व इशराक़ में जवाब, न सजदे की तड़प में जवाब, इफ़्फ़त व पारसाई में लाजवाब। वो क्यों ना होती लाजवाब, फातिमा की बेटी थी ना। हाय हाय हाय। कहा अपने ससुर से, फादर इन लॉ, अपने बीवी के वालिद, वही बाग वाले, तुमने बताया कुछ और, सूरत हाल कुछ और। पेशानी चूम के कहा मेरे बेटे तुझे तेरी पाक दामनी का इनाम मिला है ना। तुझे तेरी पाक दामनी का इनाम मिला है। बेटा रिश्ते तो मेरे यहां भी बहुत हैं, मगर मुझे तेरे जैसा बच्चा नहीं मिलता, मुझे तेरे जैसा दामाद नहीं मिलता। मैंने जो कहा ना वो पांव से माजूर है, उसका मतलब ये था मेरी बेटी कभी खिलाफे शरीयत नहीं चली, इस लिहाज से वो माजूर है। यही आंखों के बारे में, यही हाथ के बारे में, यही कानों के बारे में। अल्लाह अकबर। बताओ पीपल्स थाना भोजपुर के मुसलमानों, जब माँ ऐसी हो और बाप ऐसा हो और इन दोनों अजीम हस्तियों का संगम हो, तो उस घर में गौसे पाक की पैदाइश होती है, उस घर में अब्दुल कादिर जीलानी की पैदाइश होती है। इसीलिए मैं तकरीरों में कहता हूँ, माँ अगर आबिदा जाहिदा हो तो माँ गौसे पाक होते हैं, अब माँ अगर आबिदा जाहिदा हो तो बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी होता है। माँ अगर तहज्जुद की नमाजें पढ़ने वाली हो तो बच्चा सिमना का मखदूम होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बच्चा अजमेर का गरीब नवाज होता है। माँ अगर, इसलिए बच्चियों को भी पढ़ाओ। एक बच्ची कनीज़े फातिमा जहरा बनेगी तो न जाने कितने खानदानों में इल्म का चिराग रोशन कर देगी, मोहब्बतों के दीप जला देगी। अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटियां पैदा हुआ करें तो मुंह टेढ़ा न किया करो, क्योंकि ये बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। मैंने बास को देखा, अगर 4-5 बेटियां हो गई और बेटे न हुए तो भला आदमी ऐसे ऐसे मर जाएगा टेंशन में। अबे ये सोच के बास तो वो हैं जिन पे बच्चे ही नहीं है, बे औलाद है बेचारे, अल्लाह उन्हें साहिब औलाद बना दे। अगर तुझे अल्लाह ने बेटियां दे दी हैं तो तू दिल थोड़ा क्यों करता है। अगर ये बेटियां रहमत न होती तो अल्लाह ताला अपने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाता। अल्लाह ने अपने महबूब को 4 बेटियां दी। बड़ी का नाम ज़ैनब, उनसे छोटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का नाम उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी का नाम फातिमा जहरा। और आल चली बेटी फातिमा जहरा से, सबका नसब चलता बेटों से। कायनात को समझाने के लिए कि बेटियों को कभी कमतर न समझना। हमारे शरीयत में तो यह है कि बाजार से कोई चीज खरीद के लाओ खाने पीने की तो पहले बेटी के हाथ पे दो, क्योंकि वो शादी होके चली जाएगी, उसका दिल नरम होता है। ऐ लोगों, बेटियों को हकीर न समझना। अल्लाह के पैगंबर का सिलसिला बेटी फातिमा जहरा से चला है, लिहाजा बेटियों को कभी बुरा न समझना। अगर बेटे नसीब में नहीं तो दिल थोड़ा मत करना, ये सोचना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे महबूब की सुन्नत अदा कर रहा हो। अगर बेटी है तो क्या हुआ, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। विकलांग बच्चा देखो माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे इस बच्चे को भाई, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए। लेकिन देखो जज्बा देखो दीन का, आप लोग बैठ के सुन रहे हो, देखो हमारा ये विकलांग भाई खड़े होकर के हुजूर का जलसा सुन रहा है। बेटा बैठ जाओ, आप भी हैं, परेशानी तो नहीं है, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह ताला हमारे माजूर लोगों से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो और इनको भी कभी हकीर मत जानो। अल्लाह किसी से कोई नेमत लेता है तो आखिरत में उतना अता फरमाएगा हम और आप सोच भी नहीं सकते। नाबीना जो लोग हो जाते हैं ना, नाबीना, मजाक मत उड़ाना कभी उनका। हमारे हुजूर ने फरमाया है
कि जिसकी अल्लाह ताला ने बीनाई ले ली, यानी बीनाई नहीं अता फरमाई अल्लाह ने उसको, सुम्मा सबरा, फिर उसने सब्र कर लिया, यानी उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू आँख देता तब भी तेरा शुक्र, और तूने ना दी तब भी तेरा शुक्र। उसने शुक्र अदा किया, सब्र का दामन थामा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा और कहेगा ये आंखों का बदला तुझे आखिरत में अता फरमा रहा हूँ। इन माजूर लोगों से मोहब्बत की। मैं वहाँ तकरीर कर रहा था मुरादाबाद में, तो बेचारा एक नाबीना शख्स था, दावत इस्लामी में अमामा पहने हुए था, उसने मजमे में से नारा लगाया, मेरे आंसू निकल गए उसे देख के कि या अल्लाह तेरे कैसे कैसे बंदे हैं कि बीनाई हो ना हो। जैसे बेचारा ये बच्चे ये माजूर है मगर हुजूर का तो आशिक है ना, हुजूर से तो मोहब्बत करता है ना। मेरे हुजूर के चाहने वाले तो हर रंग में मिलेंगे, न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। कैसे कैसे चहीते हैं हुसैन। वो एक बात मुझे याद आ गई, आपको सुना दूं मैं ज़रा। इमाम बौसीरी हैं, वो कसीदा पढ़ा जाता है ना अपने मदरसों में, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उन्हें फालिज हो गया था उनके जिस्म पे, जिस्म माजूर हो गया था उनका, मगर हुजूर के बहुत बड़े आशिक थे। इस बच्चे से मुझे याद आ गया, हुजूर के बहुत बड़े आशिक थे। वो सोते ही नहीं थे जब तक हुजूर पे दुरूद व सलाम न पढ़ते हो। और दुरूद शरीफ पढ़ने से इश्क पैदा होता है, इश्क रसूल। रोज़ाना पढ़ो, 500 मरतबा पढ़ो। दुकान पे खाली बैठे हो, कस्टमर नहीं है, पढ़ते रहो। और कस्टमर भी आ गया तो पढ़ते रहो, क्या परेशानी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा सा दुरूद शरीफ है, पढ़ते रहो। ये पढ़ने में छोटा है मगर सवाब बहुत बड़ा है इसका। वो ऐसे आशिक थे, वो कहते हैं ना जब किसी पे कमज़ोरी आती है तो फिर साया भी साथ छोड़ देता है। कमज़ोरी का जो वक्त होता है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। चमत्कार को नमस्कार होता है मियाँ। तो इमाम बौसीरी नाम है उनका, सब ने साथ छोड़ दिया, मगर वो तन्हाइयों में पड़े रहते थे अपने बिस्तरे पर। उनके दिल की लो मदीने से लगी रहती थी। कहते थे हुजूर कोई गम नहीं, कोई मुझे साथ नहीं देता, मुझे किसी का चाहिए भी नहीं। हुजूर बस आप कह दें कि बौसीरी को आपने अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हुजूर आप फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए हुजूर। बस वो दुरूद सलाम पढ़ते रहते थे। माजूर हो गए थे मगर बहुत गज़ब के आलिम भी थे, जय्यद खतीब भी थे और बहुत अच्छी शायरी करते थे। तो वो ये कसीदा लिखा उन्होंने जो मैं तुम्हें अभी सुना रहा था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जैसे उर्दू ज़बान में आला हज़रत का ये सलाम बड़ा मशहूर हुआ ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर के बंगाल की खाड़ियों तक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां जहां उर्दू जानने वाले हैं वहां तुम्हें ये सलाम जरूर सुनने को मिल जाएगा। ये मकबूल बारगाह रिसालत है। तो ऐसी अरबी जबान में ये दुरूद शरीफ बड़ा मशहूर है, और सिर्फ अरबों में नहीं पढ़ा जाता, आजमियों में भी पढ़ा जाता, हम लोग भी पढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि पढ़ते पढ़ते आप जो है सो गए, आपकी आंख लग गई, इधर देखो मेरी तरफ, और रो रहे थे आप कि सब ने साथ छोड़ दिया हुजूर, मगर आप है ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ ना हुजूर। अल्लाह अकबर। किस्मत ऐसी जागी इमाम की कि बंजर ज़मीं पे नूर की बरसात हो गई, आज ख्वाब में नबी से मुलाकात हो गई। ऐसे नहीं, झूम के बोलो यार जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नूर की आमद, पुरनूर की आमद। अल्लाह अल्लाह। हुजूर आए, हुजूर ने फरमाया बौसीरी वो जो तूने कसीदा लिखा है जरा मुझे भी सुनाना। हाय 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 हाय, हुजूर खुद फरमा रहे हैं तू सुना। फिर तो सुनाते जाते हैं और आंखों से रोते जाते हैं। इतने आंसू निकले बौसीरी के कि जो तकिया लगा था ना सर पे, सर के नीचे, वो आंसुओं से भीग गया खुशी में कि हुजूर ने करम फरमाया। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और फिर हुजूर ने चादर उतारी अपनी, वो चादर कहा कि ये ले बौसीरी, तूने कसीदा सुनाया है, मैं तुझे तोहफा दे रहा हूँ। और वो चादर हुजूर की सुबह को आँख खुली तो तकियों से, तो तकिया जो था वो आंसुओं से भीगा हुआ था और करीब में चादर रखी हुई थी। ये तोहफा था। अल्लाह अकबर, कैसा इनाम दिया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आवाज आए, देने वाला है सच्चा।
सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला। मैं बात वहीं पर लाता हूँ जहाँ से बात निकली थी। गौसे पाक पैदा हो गए, क्या शान थी गौसे पाक की। इलाके में मशहूर हो गया था कि सैयदों में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के महीने में दूध नहीं पीता है। रमजान के महीने में रोजा रखते थे। अच्छा, चांद के झगड़े पहले से ही होते हैं, पहले से चले आ रहे हैं। 29 का है या 30 का है, फुला मुफ्ती साहब ने क्या फतवा दिया, फुला ने, वो अपने हिसाब से मुफ्तियाने किराम जो है वो जैसे उनको शहादत मिलती है उसी एतबार से हुक्म शरी नाफिज करते हैं वो। तो उन लोगों ने एक मसले का हल तलाश किया कि जा करके सैयदों में देखो कि वो बच्चा अगर दूध पी रहा है तो समझ लो 29 का ईद का चांद हो गया, और नहीं पी रहा है तो समझ लो चांद नहीं हुआ। अच्छा, इधर कह लो तो रमजान का चांद हो गया 29 का, अगर उसने दूध पीना बंद कर दिया है तो। सुभान अल्लाह, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। आप मादरजाद वली हैं, बड़े पीर बोलिए मादर। अच्छा, क्या है मादरजाद? हाँ, और एक बात बताऊं मैं आपको, पहले तो आप अपनी वालदा के पास ही पढ़ते रहे, और फिर बाद में जब आपका शौक बढ़ा तो कहा अम्मी जान मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा। जब बच्चों में शौक होता है ना, जैसे आपके वहाँ भी कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होंगे, उनको शौक होगा पढ़ने का, तो उन्होंने कहा होगा नहीं अब हम मुरादाबाद जामिया नईमी में पढ़ेंगे। किसी ने कहा होगा नहीं अब हम अशरफिया जाएंगे। और माशाल्लाह अलजामियतुल अशरफिया भी मेरे साथियों, ये जो अलजामिया मिसबाहुल उलूम से जामिया अशरफिया बना, अरे पीपल्स आना वालों तुम्हें पता है वो किस हस्ती का कारनामा है? अरे वो तुम्हारे करीब ही भोजपुर की तो हस्ती थी, हाफिज मिल्लत। तुम्हें पता है, पता तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आए हाय वो कैसी हस्ती। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, कभी मुबारकपुर जाना, मैंने वहाँ के लोगों में ऐसी मोहब्बत देखी। हाफिज मिल्लत, एक दफ़ा मैं होटल पे चाय पी रहा था, मदरसे में हम चले जाते थे जुमेरात को होटल पे चाय वाय पीने के लिए, तो खुदा की कसम मेरी देखी हुई बात है, हाफिज मिल्लत का तस्करा आ जाता ना, वहाँ के लोग अदब से अपनी निगाहें झुका लेते। मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा ऐसी मोहब्बत। और हमारे हाफिज मिल्लत जब चलते थे पुरवकार अंदाज में चला करते थे, निगाहें नीची होती थी। गैर मुस्लिम भी कहते थे मुबारकपुर के अब्दुल अजीज का ये हाल है तो कूफा के इमाम आजम अबू हनीफा का क्या हाल होगा। अल्लाह जाना नसीब करे आप लोगों का। तो बच्चों में पढ़ने का शौक होता, उसके लिहाज से मैंने कहा, तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अम्मी मैं पढ़ने जाऊंगा बगदाद। अपने बच्चों में शौक पैदा करो पढ़ाई का। हजरत कब बगदाद शरीफ पढ़ने जाऊंगा मैं। अम्मी ने कहा ठीक है बेटा चले जाओ। कहा बेटे ये मैं कुछ पैसे जमा कर रही थी तेरी तालीम के लिए, 40 अशरफियाँ, बड़ी मोटी रकम बनती है वो, 40 रुपये नहीं भाई 40 अशरफियाँ हैं वो, बड़ी मोटी रकम बनेगी। माँ ने गुदड़ी में सिल दी और कहा बेटा ये पढ़ने जाओ तुम्हारे खर्चे में काम आएंगी। और माँ ने नम आँखों के साथ अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा, कहा बेटे मेहनत से पढ़ाई करना। और समझदार मुअद्दब बच्चे ऐसे होते हैं कि जब माँ सर पे हाथ रखती है तो बच्चे माँ के कदमों को चूम लेते हैं। आप लोग भी माँ के कदमों को चूम लिया करो, कभी कभी बाप के हाथ को चूम लिया करो, माँ के कदम को चूम लिया करो। ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। माँ बाप से मोहब्बत करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। गौसे पाक जब रुखसत होने लगे तो माँ ने कहा बेटा एक मेरी नसीहत गांठ में बांध लेना, जैसे गांठ बांध लेते हैं ना, मजबूती के साथ दिल में बिठा लेना। अम्मी जान बताओ क्या कहना चाहती हो। का बेटा कभी झूठ मत बोलना। उनकी नसीहतें भी कितनी प्यारी थी। हमारी आपकी मस्जिदों से जो चप्पलें गायब हो जाती हैं, कहीं दूसरा तो आता नहीं है वो, जाते भी वो घर पे ही होंगे बच्चे। तो माँ बाप इस तरफ तवज्जो दें, आज छोटी चीज चुरा रहा है कल को बड़ा चोर भी बन जाएगा। अपने बच्चों को हराम लुकमा न खिलाएं, समझाएं उन्हें। गौसे पाक की नियाज करते हैं मगर सीरत भी तो अपनाएं ना हम। नियाज भी बड़ी अहम चीज है।
मगर सीरत अपनाओ तो फिर मजा ना आ जाए। कहा ठीक है अम्मी, आपकी नसीहत याद रखूंगा। काफिले के साथ बगदाद चल दिए। ये वो दौर था जब रास्ते में डाकू काफिला लूट लिया करते थे। ये तो बहुत पुराना दौर हो गया यार। अब से 50 साल 60 साल पहले जाओ तो ये अपना रास्ता जो मुरादाबाद को गया है पीपलसाना से, यही महफूज ना होगा 50-60 साल पहले। ये बड़े बूढ़े बैठे और मैं कितने साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, सदियों साल पुरानी सुना रहा हूँ, तकरीबन 1000 साल पुरानी, लगभग कमोबेश इतनी पुरानी। कैसा दौर होगा वो। तो इस काफिले पे भी लग गए डाकू, लूटना शुरू कर दिया। उस डाकू अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहा बेटा तेरे पास भी कुछ है। तो आप डरे नहीं, बड़े बड़ों का पसीना निकल रहा था माथे से, मगर जो खुदा वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से डरता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। वो बच्चा होता है, सच्चा होता है, अच्छा होता है, वो डरता ही नहीं किसी से। डाकू ने कहा कुछ है, तो आपने उसी आवाज में कहा है। कहा बेटे तुझे डर नहीं लगता? कहा जो खुदा से डरता है वो किसी से डरता ही नहीं। वो बच्चा है मगर कितना अच्छा है। ये डाकू कहता अच्छा, सच कह रहा? कहने लगे हाँ मैंने सच कहा। कितने पैसे हैं? का 40 अशरफियां। कहाँ हैं? का गुदड़ी में। तो यहाँ यार किसी बड़े पे भी होती तो न बताता, ये तो बच्चा है, ये कैसे बता दे। वो आपस में मजाक करा, दूसरा बोला भैया हो सकता हो। बात पहुंचते पहुंचते हाँ, जो अंडरवर्ल्ड का डॉन था, जो वांटेड था, जो क्रिमिनल में सबसे बड़ा डाकू था, यानी जो सरदार था इनका सरगना, डाकुओं का जो सबसे बड़ा माफिया था, माफिया, उस तक बात पहुंच गई। उसने कहा अच्छा का सरदार बच्चा बहुत अच्छा है, हमने तो कभी देखा ही नहीं इतना खूबसूरत बच्चा। और वो क्यों ना होता। अब शेर सुना दूं नईमी साहब आला हजरत का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, हाथ उठा के पढ़ो यार जरा अशार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो। सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। आए हाय हाय आए हाय, तड़प गए वो। का अच्छा इतना अच्छा का सरदार खुद देख लो, का बुलाओ। तो गए तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हम किसी के पास नहीं जाते, जिसे आना यहाँ आए, जिसे आना यहाँ आए, हम नहीं जाते। अरे नहीं से तलवार से डर, न बर्छियों का डर, न मरने का डर, न लुटने का डर, ये तो निडर, और निडर क्यों ना होता, शेरे खुदा का बेटा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। निडर, बिल्कुल बेडर। अच्छा उनकी जगह अगर आप होते, पीपलसाना वालों, उनकी जगह अगर आप होते तो होते ही ना। मावल्दियत के गायब हो जाते। क्यों? क्योंकि हमने सबका डर बिठा लिया, और जिसका डर होना चाहिए तो उसका निकाल दिया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सबूत दूंगा इस पर। अगर उसका डर होता तो फजर की कज़ा थोड़ी होती, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जोहर में सो थोड़ी रहे होते, असर में गाने नहीं सुन रहे होते, मगरिब में खेल नहीं रहे होते बाल बच्चों के साथ, और ईशा से पहले सो नहीं रहे होते। उसका डर निकाला, इसीलिए सबका बैठ गया। एक से नहीं डरता तो बंदा हर एक से डरता है।
और जब उस एक से डरता है तो फिर किसी एक से नहीं डरता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले बनो। हाफिज मिल्लत तकरीर करके आ रहे थे तो वो डाकू रास्ते में मिल गए, यहीं मुबारकपुर के पास कहीं से आ रहे तकरीर करके रास्ते में, तो वो मिल गए, उसने पकड़ लिया। आपने ऐसा डांटा उसे, ऐसा डांटा कि भाई साहब आप ये समझ लीजिए कि तबीयत बाग बाग हो गई उसकी। और उसने कहा मौलाना साहब आज तक कोई बोला नहीं मेरे सामने, तुमने खैरियत पूछ ली मेरी। क्या बात है। तो आपने फरमाया वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, कुरान शरीफ में आया तुम कहीं पर भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। क्या मैं बात तुझसे है, क्यों डरूं? तेरे साथ तेरे ये चोर चक्के ही तो होंगे, मेरे साथ तो मेरा खुदा है। क्या बात। बैठो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। मेरे साथ तो मेरा परवरदिगार है, मैं क्यों डरूं? मुझे क्यों खौफ हो? तो वो गैर मुस्लिम अशरफिया में रहा है बहुत दिनों तक, मतलब वहां वो हो गया था, वो चपरासी बन गया था। बच्चों खामोश रहो बेटा। चपरासी बन गया था, चपरासी अशरफिया में रहता था वो मुबारकपुर में। अल्लाह वालों की तो बात ही अलग होती है। जरा सोचो, जरा खुद ही बताओ अब तुम मुझे, जब तुम्हारे भोजपुर के शाह अब्दुल अजीज का आलम ये है तो बगदाद के पीराने पीर का आलम क्या होगा, रोशन जमीर का आलम क्या होगा। आपने कहा जिसे आना यहीं पे आए, हम नहीं जाते कहीं। का सरकार वो तो ये कह रहे हैं, का चलो फिर हम ही चल रहे हैं। पहुंचे, चेहरा देखा तो कहा बेटे तेरा चेहरा बड़ा नूरानी है। आए है आप नजीबुत तरफैन सैयद हैं, माँ की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी। एक सिलसिला जाता है नसब सिलसिले यानी सिलसिले नसब इमाम हसन पाक तक, और एक जाता है इमाम हुसैन पाक तक। आए हाय हाय हाय। करीब आकर के कहा बेटा ये बताओ तुमने जो बताया है 40 अशरफियों वाली बात, वो सही है या गलत? तो मैं कितनी दफा कह चुका हूं, मैं जो कहता हूं गलत कहते ही नहीं हूं। ना मेरे नाना झूठ बोलते थे ना मैं बोलता हूं, मैं सच्चा हूं, मैं बोलता ही नहीं झूठ। तो कहा लाओ गुदड़ी लाओ जरा देखें। कर लो। हाय हाय हाय, गुदड़ी उधाड़ी, उसमें 40 की दहाड़ी, इतनी मोटी रकम। आंखें फटी रह गई। वो सरगना जो माफिया था ना कदमों में गिर गया और इतना रोया इतना रोया इतना रोया। रो करके कहता है बच्चे तू एक बात बता, तू अगर झूठ भी बोल देता तो बेटे तुझसे कोई क्या कहता, तू तो बच्चा है, कोई मारता भी नहीं, तेरी रकम भी बच जाती और तेरे खर्चे में काम आती। हम तो डाकू लोग हैं, तूने बता करके अपनी रकम दाव पे लगवा दी। क्या बात। पीराने पीर बोले मेरा खुदा ना चाहे तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता इन पैसों को। है क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह ना चाहे तो तू छू भी नहीं सकता इन पैसों को। और तुम कहते हो कि मैं झूठ बोलता तो पैसे बच जाते। अरे झूठ बोलता तो मेरी माँ का हुक्म टल जाता, मेरी माँ का दिल टूट जाता, और मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं खुदा का फरमान नहीं छोड़ूंगा। सच बोलना ये खुदा का भी हुक्म है, मुस्तफ़ा का भी हुक्म है, और मेरी माँ ने भी वसीयत की है। 40 अशरफिया क्या मेरी जिंदगी भी दाव पे लग जाए तब भी अब्दुल कादिर जीलानी झूठ नहीं बोलेगा। तो वो सारा सरदार जो जितने खड़े थे रोने लगे। डाकुओं का सरदार कहता हुजूर हाथ बढ़ा के तौबा करा दो, तुम बच्चे होकर के माँ की नाफरमानी नहीं करते, हम इतने इतने बड़े सांड होकर के इतने इतने बड़े हम हो गए मगर खुदा की रोजाना नाफरमानी करते हैं, हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। आप अपने हाथ पे तौबा करा दीजिए। जब ये तौबा करने लगा तो खुदा की रहमत भी मुस्कुरा रही थी। अब्दुल कादिर तू जिधर जाएगा बुरों को तौबा कराता जाएगा, डाकुओं को नेक बनाता जाएगा, फासिको फाजिर को अल्लाह से जोड़ता जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब वो तौबा कर चुका तो सारे डाकू नाराज। मगर रीजन तो पता करो। सारे डाकू नाराज डाकुओं के सरदार से। उन्होंने कहा आप क्यों नाराज हैं, आप लोगों का क्यों मूड ऑफ हो गया? क्या इसलिए जहन्नम के काम में साथ रखते थे और जन्नत की बात आई तो अकेलों नहीं तौबा कर ली? पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे थे। क्या इसलिए नाराज हूं? बड़ा खुश हुआ। का अच्छा तो आओ तुम भी आओ, आ जाओ।
अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चलते हैं और कहा, बच्चे तू उम्र में तो छोटा है मगर तेरा रुतबा हमसे बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह। तेरी शान हमसे बहुत बड़ी है। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐसी शान है हमारे गौसे पाक की। और जानते हो उसके बाद सारे लोगों को तौबा कराई और आपने कहा जिसका भी माल लूटा है वापस करो, आहा सुभान अल्लाह। जिसका भी माल लूटा वापस करो। का हुजूर इनका भी वापस, जिनका पहले से रखा उनका भी वापस, और जिनका पता नहीं चलेगा हुजूर उसका क्या करें? का फरमाया सदका कर दो, अपने पास मत रखो, हलाल कमाना, मेहनत का कमाना। यार बचपना ऐसा है मेरे गौस का, तो जवानी कैसी होगी? अरे बचपने की ये शान है तो जवानी की क्या शान होगी? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुम्हें समझाना ये चाहता हूं कि बुजुर्गों को मानते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका तरीका भी अपनाना चाहिए हमें और आपको। क्या